Anamta, Nikhil, are you there? Ma'am, I am here. Okay, fine. Yes, ma'am. Let me share the screen with you. I think we were on civics chapter, no? Electoral politics. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So just a second, let me share. नहीं, ये तो गलत हो गया. Let me take out, wait. Can you see the screen, children? Yes, ma'am. Fine. Which topic we were on? Let me know. Yesterday we had a class. Anamta? Yes, ma'am. But ma'am, I was not there. Okay. Nikhil, कल आप थे क्लास में बच्चे, I think. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me till where, which topic we have completed? Ma'am, I think on page number 42. Page 42 we were on, right. Nomination of candidates. ये कर लिया था हमने ना कि we have to start with this. क्यों निखिल? Beta, is the recording going on? Can any one of you tell me? Nikhil? Nikhil, are you there? Yes, ma'am. हाँ, ये बताओ. यहाँ पे हम नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स स्टार्ट करना है हमको कि क्या करना है? मैम, आप कल वो बता रहे थे कि मतलब आपसे वो फोटोग्राफ्स मांगे, फिर वो चेंज हुए. कल हमने करा था वोटर्स लिस्ट के बारे में, है ना? यस मैम. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. तो वो वाला टॉपिक मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज कंप्लीट एंड इट इज ओवर. सो टुडे वील स्टार्ट विद द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स. ठीक है. चलिए, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स में जस्ट अ सेकंड, सम few more students have joined. Let me take them in. अच्छा, चलिए, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. क्लास, डू यू नो व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? यस मैम. क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज, बताओ अक्षर. जैसे बीजेपी, फिर साइकिल. हाँ, बीजेपी बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं. हाँ, वो लोग जो जो कंट्री को सर्व करना चाहते हैं. दे कम टुगेदर एंड और दीज पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर. जैसे किसी इंसान की सोच जैसी है, वो देश के लिए क्या करना चाहता है, और वैसे बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपने आप को एक ऑर्गेनाइज अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एक पार्टी में. वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है. ठीक है, राइट? यस मैम. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टी की लिटिल डेफिनेशन होती है, an organized group of people
who have the same ideology or who otherwise have the same political positions and who field candidates for elections in an attempt to get them elected and thereby implement their agenda. ठीक है, मतलब लाइक माइंडेड पीपल जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है वो एक साथ आते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और जो एक ऑलमोस्ट एक सेम पॉलिटिकल पोजीशन पर होते हैं और वो ऐसे कैंडिडेट्स को लेके आते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत जाएं और फिर वो अपने एजेंडा उनके थ्रू इम्प्लीमेंट करवाएं. ठीक है, तो हम लोग इलेक्शन में यही पढ़ रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, कैंडिडेट्स अपने आप को नॉमिनेट करवाते हैं, वो अपना नाम जो है दर्ज करवाते हैं, अपने आप को अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं विद द इलेक्शन कमीशन दैट वी विश टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, राइट. अब वो विश करने वाला जो पार्ट है वो तभी होगा जब वो किसी पार्टी से एसोसिएटेड होंगे. ठीक है, समटाइम्स इट सो हैपेंस कि कुछ लोग बिना पार्टी से एसोसिएटेड हुए भी कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस. हमारे कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन दिया है कि जरूरी नहीं है कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो है कोलैबोरेट करना है तभी आप जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो. ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो. जैसे हमारे केजरीवाल थे, उन्होंने जो है किसी पार्टी के साथ कोलैबोरेट नहीं करा, उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, उसको नाम दिया और इलेक्शन कंटेस्ट करे. वो अलग बात है कि वो एक नेशनल पार्टी नाम नहीं बन पाई, वो एक केवल रीजनल पार्टी बन के रह गई, बट उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करा, अपने जैसे बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करा जो कि इम्प्रूवमेंट चाहते थे इन द सिस्टम. ठीक है, और फिर इलेक्शन कंटेस्ट करा और दिल्ली में उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई. ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? क्लास, इज दिस मच क्लियर? यस मैम. भाई कैमराज ऑन रख लो, हमें लगे तो क्लास में कोई है. इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस Fine. मैम. फाइन. अब कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं हमारे कंट्री में, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. वन आर द स्टेट पार्टीज एंड वन आर द नेशनल पार्टीज. ठीक है, नेशनल पार्टीज वो होती हैं जो कि नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन पाती हैं और स्टेट पार्टीज वो होती हैं जो स्टेट लेवल पे रिकॉग्निशन पाती हैं. नाउ हाउ आर दे रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल और द स्टेट पार्टीज, उसका एक क्राइटेरिया है. ठीक है, नेशनल पार्टीज जो होती हैं वो लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शंस में अगर 6% ऑफ द टोटल वोट्स पाती हैं, अटेन करती हैं और 4 सीट्स सिक्योर करती हैं स्टेट्स में, तो वो नेशनल पार्टी कहलाती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है. और अगर विधानसभा इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% ऑफ द टोटल वोट्स ले प्लस 2 सीट्स सिक्योर करती है इन स्टेट्स, तब वो आपकी स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है. ठीक है, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये जो नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स है इसमें पार्टी सिंबल और ये सब चीजों के बारे में बात करी हुई है. तो बहुत सारे बच्चों ने लाइक प्रीवियस क्लास दैट आई हैड विद वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ 9th, दे वर आस्किंग मी कि मैम ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, मतलब नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है. तो that is why I am telling you so that you don't have these questions when we are doing the nomination of the candidates. ठीक है, इतना हो गया. This much is clear class? Yes, यस मैम. ma'am. अब कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जब ये नेशनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज बन जाती है तो इनको एक सिंबल प्रोवाइड कराया जाता है. जैसे अगर हम आपसे पूछें कि आम आदमी पार्टी के सिंबल को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, तो आपको पता है आम आदमी पार्टी का सिंबल क्या है? पता है आप लोगों को? क्लास, nobody knows?
अच्छा, बीजेपी का सिंबल क्या है पता है आप लोगों को? मैम लोटस लोटस, वेरी गुड। अच्छा Lotus. ठीक है। और कांग्रेस का क्या है? हैंड है। आम आदमी पार्टी क्योंकि स्टेट पार्टी है इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि उसका सिंबल क्या है, ठीक है? तो हम बता दें, आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है वो है झाड़ू, ठीक है? क्या है? झाड़ू. और जब हम बात करते हैं आपके बारे उसकी स्टेट पार्टी में, ऐसे ही बहुत सारी स्टेट पार्टीज हैं जिनके अलग अलग सिंबल्स हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि बीएसपी का पार्टी सिंबल क्या है तो आपको पता है? मायावती की जो पार्टी है, मैम एलिफेंट एलिफेंट, वेरी गुड। हाँ, शायद ही, पक्का एलिफेंट है, वेरी गुड। तो कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स अपने आप को नॉमिनेट करवाते हैं इन द इलेक्शन कमीशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, उनके पास पार्टी सिंबल बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग नाम से अगर आपको नहीं जानते हैं, एटलीस्ट वो आपको आपके पार्टी सिंबल से जानेंगे कि हाँ, ये उस पर्टिकुलर पार्टी का है जिसको हम चाहते हैं कि वो जीते और पावर में आए, ठीक है? ठीक है बेटा, क्लास यस मैम। एटलीस्ट अपने कैमराज ही ऑन रख लो आप लोग, कम से कम हमें लगे तो कोई क्लास में है। मानस आए थे, मानस चले गए, अब 3 बच्चे बचे हैं क्लास में, बताओ। हाँ, ओके। चलिए अक्षत, रीडिंग करो नॉमिनेशन वाले पार्ट की, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। अक्षत पढ़ो बेटा। मैम कहाँ से? नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। बेटा ये भी We noted above that in a democratic election, people should have a real choice. This happens only when there are almost no restriction on anyone to contest an election. Anyone who can be a voter can also become a candidate in election. The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for a being a voter. There are some other restrictions on criminals, etc. But these apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Party nomination is often called party ticket. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of serious criminal cases pending against the candidate, details of the assets and liabilities of the candidate and his or her family, and third, educational qualification of the candidate. This information has to be made public. This provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of information provide, provided by the candidates. And this also I read educational qualification for candidates.
अक्षत, Yes, ma'am. हाँ, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर कैंडिडेट्स पढ़ो। Education qualification for candidates. Why is there no education qualification for holding such an important position when some kind of education qualification is needed for any other job in the country? First, education qualification are not relevant to all kinds of jobs. The relevant qualification for selection to the Indian cricket team, for example, it is not the attainment of educational degrees but the ability to play cricket well. Similarly, the relevant qualification for being an MLA or an MP is the ability to understand people's concerns, problems, and to represent their interests. Whether they can do so or not is examined by lakhs of exam, examiners Examiners. their voter after every 5 years. Even if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to educational qualification. In a country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason. It would mean depriving a majority of the country's citizens the right to contest election. If, for example, a graduate degree like BA, BCom, or BSc was made compulsory for candidates, more than 90% of the citizens will become ineligible to contest election. हाँ जी, अब आप हमें बताओ इसमें आपको क्या समझ में आया? अनमता? मैम मतलब हाँ चलो अक्षत आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ आपको क्या समझ में आया जो अभी आपने पढ़ा? हाँ मैम, एक तो 18 इयर्स तक के होने चाहिए नॉमिनेशन इलेक्शन के लिए कैंडिडेट, नहीं और दूसरा नहीं 18 इयर्स तक के कैंडिडेट्स नॉमिनेशन के लिए नहीं होने चाहिए। उस लाइन को वोटिंग के लिए हाँ, कह रहा है कि जब हमारे कंट्री में नॉमिनेशन होता है किसी भी कैंडिडेट का फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, उसमें वोटर तो देखो भाई, जितने भी लोग हैं हमारे कंट्री में जो 18 इयर्स और अबव हैं, दे ऑल आर वोटर्स। ठीक है, अगर कोई वोटर ये चाहे कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे तो उसके लिए उसकी एज जो है वो 25 इयर्स होना मैंडेटरी है। कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए जो कंटेस्ट करना चाहता है कैन नॉट बी लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज। 25 साल से नीचे वाला वोटर तो हो सकता है बट वो नॉमिनेशन नहीं दे सकता है फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करने के लिए नॉमिनेशन जो क्राइटेरिया है दैट इज 25 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, इतना समझ में आया? यस अब Yes, ma'am. हाँ, वो ये कह रहा है कि जो 25 इयर्स या उससे अबव होते हैं दे आर एलिजिबल टू कंटेस्ट। अब कंटेस्ट करने के लिए उनको अपना नाम जो है नॉमिनेट करवाना बहुत जरूरी है ना। अगर हमें किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो सिर्फ ये सोच के कि घर बैठ के कि हाँ यार उस इवेंट में मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं जीत के भी आ जाऊंगा, बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाने से तो ना तो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा उस इवेंट में, ना ही हम जीत के आ पाएंगे, है ना। ख्यालों में भले ही जीत के आ जाए बट प्रैक्टिकली अगर हमें इसे फुलफिल करना है तो वी नीड टू गो टू द प्लेस वेयर द registrations are going on for the event to take place. Secondly, we need to fulfill all the eligibility criteria, whatever eligibility criteria these people have put for for the nomination for filing registration, that we should fulfill. ठीक है, तो यही चीज नॉमिनेशन में भी आती है। कैंडिडेट का 25 साल से ऊपर होना मैंडेटरी होता है, उसका इंडियन सिटीजन होना मैंडेटरी होता है, उसका इंडियन सिटीजन होना मैंडेटरी होता है, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, ये भी मैंडेटरी है। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको नॉमिनेशन नहीं मिलता है। भाई अगर हम चोर उच्चक्कों को नॉमिनेट करेंगे, कैंडिडेट्स को ले लेंगे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो क्या गारंटी है कि भाई हमारा देश जो है वो सेफ रहेगा, है ना। यस मैम। हाँ, तो इतना समझ में आया सबको? ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो बेटा? चलिए, अब वो ये कह रहा है कि
कि यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. अब जो भी security deposit का जो भी criteria है, recently a new system of declaration has been introduced. हाँ, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि कुछ डायरेक्शंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जस्ट टू एंश्योर कि जो कैंडिडेट हमारे यहाँ पे वो कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है, वो सही हो। तो उसको क्या डिटेल्स देनी होती है? एनी सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स के पास क्या क्या चीजें हैं, क्या एसेट्स हैं, उन सब के बारे में भी उसको डिक्लेरेशन देना होता है। ऐसा तो नहीं, जैसे आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे नेताओं पर केस होता है कि भाई जब ये नेता बने थे, जब ये नए नए बन के आए थे, तब तो इनके पास कुछ भी नहीं था। अब आज की डेट में अगर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका, हमारे जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन से थे वो, साउथ के एक साउथ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, कांग्रेस में थे, अभी रिसेंटली जिनको जो है पुलिस ने अरेस्ट करा था, जिनके नाम पे बहुत सारे मॉल्स थे, बहुत सारी सोसाइटीज थी, उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस था, उनके न्यूज चैनल चल रहे थे, मुझे याद, पी चिदम्बरम जो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट मतलब ये ऐसा पाया गया कि सिंस हिज टेन्योर, लाइक व्हेनेवर ही हैड कम टू पॉलिटिक्स, उसके बाद से लेके अब तक उनके पास बहुत सारी चीजें आ गई थी, उनके एसेट्स जो थे वो कई टाइम्स बढ़ गए थे। तो जब गवर्नमेंट ने जब उनसे पूछा गया, इंक्वायरी हुई कि भाई आपके पास कैसे आया ये सब, तो ही हैड नथिंग टू से, मतलब क्योंकि भाई नेताओं की कोई कमाई तो होती नहीं है, कमाई होती है उनकी कोई, क्या वो कोई बिजनेस करते हैं क्या? यस मैम, कोई कमाई नहीं होती। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है जनता की सेवा करना। पर जनता की सेवा करके आप इतने रिच कैसे हो जाओगे कि आपके पास इतने सारे, आपके अंडर जो है मॉल्स चल रहे हैं, आपके पास जो है पिक्चर हॉल्स हैं, आपके पास सोसाइटीज हैं, आपने इतने आप कंस्ट्रक्शन के उसमें हैं, आपके पास न्यूज चैनल्स हैं, बहुत कुछ रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये सब चीजें जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि भाई इलीगली जो है ये सब चीजें थी, ठीक है। तो हम अपने पावर का, हम अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाएं, ये चीज गलत है ना। अगर हम देश सेवा के लिए आए हैं, जनता सेवा के लिए आए हैं, तो वी शुड नॉट थिंक ऑफ अदर बेनिफिट्स, ठीक है। लोगों ने आपको इसलिए थोड़ी बनाया है, चुना है कि भाई आप जो है उन्हीं की जो है गाड़ी कमाई को जो है हड़प जाओ। जनता ने तो भाई आपको इसलिए बनाया है क्योंकि आप उनकी परेशानियों को समझते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है जो उनमें नहीं है रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। दूसरी चीज, कमिंग टू दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमारे कंट्री में देखो बेटा, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारे कंट्री में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, बट उनको लोगों के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से टैकल करना आता है, वो लोगों की परेशानियों को समझते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो शायद नेता भी हैं, ठीक है। बहुत सारे नेता मतलब कुछ एक, अब आई विल नॉट नेम, आप हमें बताएंगे कि किस स्टेट में ऐसा हुआ है जहां पे कि कंप्लीटली इलिटरेट सीएम जो है वो लोगों द्वारा चुना गया। क्या आप बता सकते हैं? आपको पता है इस बारे में? वन सच, पता नहीं मैम, योगीनाथ? नहीं, अरे कम ऑन नहीं ऐसा नहीं। देखो बिहार में ये कई बार हुआ है कि जो है जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी, वो लोग नेता बन गए, वो लीडर के तौर पे उन्होंने जो है गवर्न करा स्टेट को एज चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो हमारे देश की ऐसी कंडीशन भी है, बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो उन्होंने, मतलब हमारी कंट्री लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और जहाँ पे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्लस हम ये भी कहते हैं कि लोगों को फ्रीडम है इस बात की कि वो जो है वो कोई भी
कि वो कभी भी किसी भी जो है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. चलिए, इतना समझ में आ गया यस ये? मैम। हाँ, चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो यहाँ पे आपको एक इलेक्टोरल रोल दिया गया है, 2018 स्टेट मिजोरम। ठीक है, नेम ऑफ द रिजर्वेशन, ये आप इलेक्टोरल लिस्ट क्या होती है आपको पता है ना? इलेक्टोरल रोल क्या होता है पता है ना आपको? बेटा क्लास, इलेक्टोरल रोल क्या होती है? बताइए। हाँ जी, बताओ भाई, इलेक्टोरल रोल क्या होता है? अक्षत? मैम याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मैम जो लिस्ट ऑफ द पीपल, हाँ, वोटर्स लिस्ट। वेरी गुड। हाँ वोटर्स लिस्ट, वोटर्स लिस्ट को हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो उस वोटर्स लिस्ट का। ठीक है, इस तरीके की डिटेलिंग होती है, देखो। ठीक है, ये सब चीजें होती है। ठीक है, नंबर एंड नेम ऑफ द सेक्शंस इन द पार्ट्स, ये किसी का नाम है, विवेक लिखा हुआ है। फिर मेन विलेज टाउन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है, सब डिवीजन क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब डिटेल्स जो है उस इलेक्टोरल रोल में एनरोल्ड होती है। ठीक है, चलिए, ये हमने पीछे चैप्टर में, पीछे के पेजेस में हमने एक वो पढ़ा था, प्रिंसिपल्स। ठीक है, इलेक्शन सिस्टम के। तो आप ये मैच कर सकते हो क्या आयजा? आयजा, मैच कर सकते हो इसको? कैन यू रीड? Ma'am, who? ये आयजा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन सिस्टम में क्या फीचर है ये? मैच द फॉलोइंग टाइप है, ये करो। बताओ भाई आयजा, अक्षत। Everyone who is 18 years of age or older has a right to vote. वेरी गुड, Ma'am, यूनिवर्सल first एडल्ट one. फ्रेंचाइज, वेरी गुड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, Reservation of seats for the SCs and STs. वेरी गुड। ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन, Anyone can form a party or contest elections. वेरी गुड। वन वोट वन वैल्यू, Each constituency has roughly the same population. हाँ, वेरी गुड। सी दीज आर द फीचर्स ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम, जहाँ पे वन वोट वन वैल्यू बहुत मायने रखती है इन एनी डेमोक्रेसी। हमारे कंट्री में तो हम इसको बहुत ज्यादा जो है सख्ती से लागू भी करते हैं, बहुत इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हमारे कंट्री में एक ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, जहाँ पे एनी वन कैन फॉर्म अ पार्टी और कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, हमारे कंट्री में वीकर सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन भी है अंडर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एससीज एंड द एसटीज। और हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करते हैं सिंस 1950,
since the time we had our own constitution. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलिए अब हम आते हैं इलेक्शन कैंपेन पे। कह रहा है इलेक्शन कैंपेन जो है एक ये प्रोविजन है, इसमें क्या होता है? अच्छा, आपको पता है कुछ इलेक्शन कैंपेन के बारे में? इफ यू नो यू टेल। एनीबडी who knows? Ma'am, give chance to choose the representatives. इलेक्शन कैंपेन में नहीं, इलेक्शन कैंपेन में ये नहीं होता है। आप बताओ क्या होता है? एडवर्टीजमेंट्स क्या होती हैं, आपको पता है? एडवर्टीजमेंट क्या होती है, डू यू नो? ऐसा किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी एजेंडा हम अपनाते हैं, दैट इज एडवर्टीजमेंट, है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो कह रहा है इलेक्शन कैंपेन भी एक तरीके से एडवर्टीजमेंट का काम करती है फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स दोज हु कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जगह जगह जाके, जिस एरिया में इलेक्शंस होते हैं, जहां से वो कंटेस्ट कर रहे होते हैं, उस पूरे उसमें जाके अपने पार्टी के बारे में बताते हैं, क्या उनके मैनिफेस्टो है, वो क्या करना चाहते हैं, अगर वो पावर में आते हैं तो वो क्या कैसे जो है लोगों का भला करेंगे, क्या किस तरीके से चीजें करेंगे, उन सब के बारे में वो बताते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कैंपेन एक तरीके से एडवर्टीजमेंट हो गया ऑफ द कैंडिडेट हु इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन। ठीक है, जैसे हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हम प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है, ठीक है, ऐसे ही जितना ज्यादा हम इलेक्शन कैंपेन करते हैं, इलेक्शन कैंपेन होता है बाय द कैंडिडेट्स, उतना ज्यादा जो है लोग उतना ज्यादा जो है आपकी ये जो है व्हाट डू यू कॉल, कैंडिडेट्स के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं, और फिर वो उनके बारे में जानने के बाद कोशिश करते हैं कि वो उनको वोट करें ताकि वो पावर में आए और उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज और स्कीम्स लेके आए, जिससे उनका भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। चलो ये इलेक्शन कैंपेन पढ़ेंगे आयजा। Election campaign. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government, and the policies they prefer. Therefore, it necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happened during election campaign in our country, such as campaign take place for a 2 week take place for a 2 week period between the announcement of final list of the candidates and the date of polling. During this period, the candidates contact their voters, political leaders, address election meetings, and political parties mobilize their supporters. This is also the period when newspapers and television news are full of election related stories and debates. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections months before they actually take place. In election campaigns, political parties try to focus public attention on some big issues. They want to attract the people to that issue and get them to vote for their party. On that basis, let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections. The Congress party is led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi हाँ, पढ़ो पढ़ो। Garibi Hatao, remove poverty. In the Lok Sabha elections of 1971, the party promised to reorient, Reorient. reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. Save democracy was a slogan given by Janata Party under the leadership of Jayaprakash Narayan in the Lok Sabha election held in 1977. The party promised to undo the excess committed during emergency and restore civil
liberties. The left front used to use the slogan of land to the tiller in the West Bengal Assembly election held in 1977. Protect the self-respect of the Telugus Telugus. was the slogan used by N.T. Rama Rao, the leader of Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly elections in 1983. In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign. The